प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। और परमेश्वर ने आज हमें एक और नया दिन दिया, एक नया मौका दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनें। आज की जो रीडिंग है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कैनन ऑफ डॉट से लिया गया है। और पवित्र बाइबल में से मैं आपके सामने इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 4 और 6 आयत, और फिर दूसरे अध्याय की 4 और 5 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत से 6 आयत तक। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेत में दिया। अब मैं आपके सामने दूसरे अध्याय की 4 और 5 आयत पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज की हमारी स्टडी कैनन्स ऑफ डॉट के आर्टिकल नंबर 15 और 16 से ली गई है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो है परमेश्वर को उनकी कृपा के लिए ऊंचा करना। एक्सॉल्टिंग गॉड्स फॉर हिज ग्रेस। बहनों और भाइयों, एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा से अच्छे होंगे। हमारी आज की स्टडी थोड़ी फ़र्क है, डिफरेंट है। और ये टीचिंग हमने कैनन्स ऑफ डॉट के आर्टिकल 15 और 16 से ली है, यानी कि लेख 15 और लेख 16, जो कि परमेश्वर के वचन और हमारे अनंत और अनुग्रह के चुनाव को और ज़्यादा पेश करता है, जिसमें पवित्र शास्त्र सिखाता है कि सभी लोग चुने नहीं गए हैं, यानी परमेश्वर के अनंत चुनाव में कुछ लोग नहीं चुने गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आसविकरण, यानी कि रिप्रोबेशन हाइलाइट्स। रिप्रोबेशन हाइलाइट्स, आसविकरण हाइलाइट अधिक स्पष्ट रूप से सामने हमें लाता है ये। और परमेश्वर का वचन हमारे अनंत और अनुग्रह के चुनाव को ज़्यादा पेश करता है, प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर के अनंत चुनाव में कुछ लोग नहीं चुने गए हैं। सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले मसीह में हमें चुना है, जो विश्वासी हैं, कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी की
पैदाइश से पहले ही परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया है। मतलब ये है कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए दूसरों को नहीं चुना। अगर परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचाने का इरादा किया तो उसने ये भी इरादा किया कि दूसरों को ना बचाए। आर्टिकल 15 लेख 15 अधिक और विशेष रूप से वर्णन करता है कि अस्वीकरण रिप्रोबेशन क्या है। संक्षेप में, ब्रीफ में, अस्वीकरण का क्या मतलब है, रिप्रोबेशन का क्या मतलब है। पहला, परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़कर अपने उचित न्याय के द्वारा दोषी ठहराया और अनंतकालीन दंड दिया। सिर्फ उनके अविश्वास के लिए नहीं, वरन अन्य सभी पापों के लिए इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने न्याय को जाहिर किया। बहनों और भाइयों, ध्यान दें कि लेख 15 आर्टिकल 15 इसे कैसे कहता है। अपने सबसे मुफ्त, फ्री, सबसे न्यायपूर्ण, निर्दोष और कभी ना बदलने वाले अच्छे सुख में से। नंबर 2, परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने उचित न्याय के द्वारा दोषी ठहराया और हमेशा का दंड दिया, सिर्फ उनके अविश्वास के लिए नहीं, बल्कि उनके दूसरे सभी पापों के लिए। इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने न्याय को जाहिर किया। आइए पवित्र बाइबल में से कुछ पैसेजेस को देखें, कुछ हवालों को देखें कि वह हमें क्या सिखाती है। अस्वीकरण के विषय में कि पवित्र बाइबल क्या कहती है। मेहरबानी से देखें रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत। पौलुस लेटर टू रोमन्स चैप्टर 9 वर्सेस 17 एंड 18 और आयत 22 को देखें कि क्या लिखा है। पौलुस कहते हैं इस पत्री में, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से ही कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। परमेश्वर कहते हैं, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वे जिस पर चाहता है, परमेश्वर जिस पर चाहते हैं उस पर दया करते हैं, और जिसे चाहते हैं उसे कठोर कर देते हैं। जिसे चाहते हैं प्रभु दया भी करता है, और दूसरे जैसे फिरौन के मन को कठोर कर दिया था, उसने बनी इस्राएल को जाने से रोका। तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है या आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए, बर्तनों का मतलब इंसान, जो हमेशा के विनाश के लिए तैयार किए हैं, बड़े धीरज से सही। प्रेरित पतरस अपनी पहली पत्री उसके 2 बाब के 8 आयत में लिखते हैं, क्योंकि वे जो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसीलिए कि वे ठहराए भी गए हैं। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते और ठोकर खाते हैं, वो इसीलिए ठहराए भी गए हैं। अजीज़ों, हम सब ने आदम में पाप किया है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने आदम में, हम सब मानव जाति ने पाप किया है, और सारी मानव जाति परमेश्वर के शार्प, उसके कर्स के अधीन है और हमेशा की मौत के लायक है। परमेश्वर कोई अन्याय नहीं करेगा। यदि पूरी पृथ्वी, सारी मानव जाति को पाप में और शाप
शार्प कर्स के अधीन छोड़ने की उसकी इच्छा होती, और तो भी अपने आदेश के अनुसार, अपने हुक्म के अनुसार परमेश्वर अनुग्रह पूर्वक अपने चुने हुए, जो उसके अपने लोग हैं, अपने चुने हुए के हृदयों को नर्म करते हैं, उन्हें विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो चुने नहीं गए वे अपने न्यायपूर्ण न्याय के द्वारा और उनकी अपनी दुष्टता और कठोरता में छोड़ देता है परमेश्वर। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 बाब की 4 और 5 आयत हमें बताती है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर की फजल से, उसके ग्रेस से ही हमारा उद्धार हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या हम ये कहें कि परमेश्वर उन लोगों के अविश्वास का रचने वाला है? ये एक सवाल है। जो इलेक्ट यानी निर्वाचित नहीं है, जो चुने हुए नहीं हैं, नहीं, ये विचार ही परमेश्वर की निंदा है। ऐसा विचार करना ही परमेश्वर की निंदा है, उसकी बुराई करना है। आर्टिकल 15 लेख 15 कहता है आईयूपी किताब में, उसके 34 चैप्टर की 10 आयत में, 34 बाब की 10 आयत में आईयूपी किताब पुराने नियम में हमें बताती है, और लिखा है, ये संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने इंसान को पापी नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को अच्छा बनाया, लेकिन मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से बगावत की, यानी कि रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। अजीजों, इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पूरी मानव जाति से बचाने के लिए चुना था, जो वो अपनी ही गलती से अपने मूल मासूमियत से पाप और विनाश में गिर गए थे। परमेश्वर ने दूसरों को सामान्य दुख में छोड़ने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती से खुद को डुबो दिया। ये परमेश्वर की भलाई है, ना कि मनमानी दलील। ये परमेश्वर का सबसे स्वतंत्र, सबसे न्यायपूर्ण, दोष रहित और ना बदलने वाला अच्छा सुख है। परमेश्वर ने अपने न्याय को दिखाने के लिए अनंत निंदा करने और अनंत काल तक दंडित करने का फैसला किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लेख आर्टिकल 18 के अनुसार चुनाव के इस अयोग्य अनुग्रह और न्याय की गंभीरता के बारे में शिकायत करते हैं। हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इबादत करनी चाहिए। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 11 अध्याय की 33 से 36 आयत देखें, और रोमियो 9 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु
गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। आर्टिकल 16 आसविकरण की शिक्षा का जवाब देना, रिस्पॉन्डिंग टू द टीचिंग ऑफ रिप्रोबेशन। ये लेख उन विश्वासियों को संबोधित करता है जो मसीह में अपने विश्वास में कमज़ोर हैं और जो कुछ अभी तक अपने आप को स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह ने एक जीवित विश्वास, प्रभु यीशु में एक जीवित विश्वास। अगर हम अय्यूब की पुस्तक देखें, उसके 2 बाब की 26 आयत लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। दूसरा, दिल के आश्वस्त विश्वास के रूप में। पहले यूहन्ना की पत्री उसके 5 बाब की 13 आयत हमें इस बात को साफ करती है, और लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है, अनंत जीवन तुम्हारा है। अंतरात्मा की शांति। नंबर 3, रोमियो की पत्री में उसके 5 बाब की पहली आयत में पौलुस कहते हैं, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। नंबर 4, बच्चों की तरह आज्ञाकारिता का जोश। बच्चों की तरह आज्ञाकारिता का जोश। पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब की 58 आयत, पॉल लेटर टू फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 58 में पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और फिर भी वे नहीं है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि वे हों, और वे उन साधनों का इस्तेमाल करते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने हम में इन चीज़ों का काम करने का वायदा किया है। जब निंदा का उल्लेख किया जाता है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए और ना ही खुद को दोषियों के बीच गिनना चाहिए। वे कौन हैं और वे कौन से साधन हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने इन बातों को हम में काम करने की प्रतिज्ञा की है। वे कौन से टूल्स हैं, साधन हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने इन बातों को हम में काम करने की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर की कृपा के ये 2 साधन हैं बहन और भाइयों। पहला, वो कौन से साधन हैं 2? पहला साधन है परमेश्वर के वचन के प्रचार के अधीन होना। परमेश्वर के वचन के प्रचार के अधीन होना। और दूसरा, संस्कारों का प्रयोग, यूज़ ऑफ सैक्रामेंट्स। और वो संस्कार क्या है? लॉर्ड सपर, प्रभु भोज और बैप्टिज्म, बपतिस्मा। ये 2 संस्कार हैं, ये 2 सैक्रामेंट्स हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन और संस्कारों यानी लॉर्ड सपर, प्रभु भोज और बैप्टिज्म, बपतिस्मा का उपयोग हमारे विश्वास में हमें
मजबूत और एश्योर यानी आश्वस्त करने के लिए करता है। आज का जो आर्टिकल नंबर 16 है वो कहता है कि उन्हें इन साधनों के उपयोग में लगन से काम करना चाहिए और अधिक अनुग्रह के समय की इच्छा करनी चाहिए और श्रद्धा यानी रेवरेंस और नम्रता के साथ इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। पहले हम देखेंगे परमेश्वर में कन्वर्टेड यानी परिवर्तित होना। रोमियो की पत्री उसके 7 बाब की 15 आयत हमें बताती है कि अधिक से अधिक खुद के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। अधिक से अधिक खुद के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। नंबर 2, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 3 बाब की 14 आयत अगर हम देखें तो हमें पता लगता है केवल परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। पौलुस अपनी पत्री रोमियो की पत्री 7 बाब की 24 आयत में कहते हैं कि मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। तो भी वे भक्ति और विश्वास के मार्ग पर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जैसा वे चाहते हैं। पुराने पवित्र बाइबल के पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय की 3 आयत हमें बताती है। यशायाह नबी उसका 42 अध्याय 42 चैप्टर और उसकी वर्स 3 बताती है और लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ये यशायाह नबी ने, यशायाह बख्शदाता ने बताया और यही बात नए नियम में मत्ती की इंजील उसके 12 बाब की 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह यशायाह बख्शदाता के इसी वचन को कहते हैं और वो कहते हैं, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यशायाह भविष्यदाता की इसी बात को इस आयत में दोहराते हैं, 20 आयत में 12 बाब की। बहन और भाइयों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि वे लोग जिन्होंने परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को भुला दिया है या अभी तक नहीं जानते हैं और जो अपने आप को पूरी रीति से इस संसार और शरीर की लालसाओं में अपने आप को सौंप दिया है, जिनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, संसार की बातों में इतने बिजी हैं, ऐसे लोग जब तक गंभीरता से परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते, उनके पास नाश होने और डरने के लिए हर कारण है। और क्योंकि ये उनके लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 12 बाब की 29 आयत देखें तो लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो ये हम सब के लिए एक अवेकनिंग कॉल है कि अगर अभी तक हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर नहीं किया, अगर हम दुनिया की में इतने बिजी हैं, अपने कामों में इतने बिजी हैं कि हमारे पास
परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और उससे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो अभी भी समय है बहनों और भाइयों कि परमेश्वर के पास लौटो, प्रभु यीशु मसीह से अपने अपराधों की क्षमा मांगो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। प्रभु यीशु मसीह संसार में हम पापियों के लिए आए थे ताकि हम को अपने गुनाहों से बचाए। हमारे अपराध हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर लिए और यहाँ तक कि सलीबी मौत हम गुनाहगारों के कारण उसने उठाई। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे रोज़ मृतकों में से जी उठे। और जितने विश्वासी हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम एक जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम एक जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है जिसने मौत के डंक को तोड़ दिया। तो ये संकल्प लें कि हम परमेश्वर के वचन को रोज़ाना सुनेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आप सबके घरों में शांति हो। आमीन।